तो बड़ी उम्मीदों के साथ खरीदी गई रैपिड टेस्ट किट पहली ही नजर में फेल हो गई। मध्य प्रदेश के आंकड़ों की अगर बात करें तो 30,000 से ज्यादा की खेप यहां पर भेजी गई थी, जिन पर रोक लगा दी गई है। अब सभी राज्यों में 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट नहीं होंगे। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब राजस्थान ने इस पर आपत्ति जताई और मंगलवार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सभी राज्यों में अगले 2 दिन तक इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस दौरान रैपिड किट के नतीजों की जांच होगी। बता दें कि जिस तरह से रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें कई सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, जिससे जो असमंजस की स्थिति है वो बन रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ का हॉटस्पॉट कटघोरा में 940 सैंपल्स इस रैपिड टेस्ट किट से लिए गए थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर टेस्ट किट मंगाई गई है। इसका करार हुआ है। 75,000 किट और खरीदने वाला है छत्तीसगढ़। लेकिन उससे पहले ही बड़ी खबर ये कि चीनी किट से सैकड़ों नतीजे ही गलत निकले हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आवेश तिवारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आवेश जी, रैपिड टेस्ट किट ही फेल हो गया, अब कैसे होंगे टेस्ट? ये देखिए, आपको बताऊं कि चाइनीज जो रैपिड टेस्ट किट है वो केवल यहाँ फेल नहीं हुए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेल हो रहे हैं। अभी स्पेन में फेल हुए, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता जताई। दरअसल इस बात की ये बात बार बार कही जा रही है, दुनिया के तमाम मुल्क कह रहे हैं कि जो चाइनीज टेस्ट किट है उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं काफी वेरिएशन है। राजस्थान ने कहा है कि केवल 15% नतीजे ही सही आ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, हमने एक कोरियन कंपनी है एसडी बायोसेंसर, तो एसडी बायोसेंसर से नेगोशिएशन किया है, आंध्र प्रदेश ने भी किया है। और जो बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा भी है कि एसडी बायोसेंसर के किट जो है वो कंपैरेटिवली चाइनीज किट के ज्यादा बेहतर है। और ये जानकारी हमारे पास आई है कि यूएस होम डिपार्टमेंट की जो है वो इसी कंपनी एसडी बायोसेंसर से ही किट खरीद रहा है और इसका प्रोडक्शन जो है संडे से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि अभी वो किट हरियाणा को उसने पहली खेप दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पहुंचने में समय लगेगा, 2-4-5 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। लेकिन जब वो किट कोरियन किट आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। आवेश जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि टेस्टिंग से पहले रैपिड किट की जांच क्यों नहीं की? सभी राज्यों में रैपिड किट भेज दी गई, उससे टेस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन पहले ही क्यों इसकी जांच नहीं की गई? देखिए दीपाली, जिस तरह का वक्त है, जो समय है, उसमें सारे एक्शन जो है किट लिए जा रहे हैं, तत्काल रिजल्ट चाहिए, तत्काल। दरअसल रैपिड किट की इसीलिए डिमांड की गई थी क्योंकि जो इसके पहले RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है उसमें 12 से 14 घंटे तक का समय लग जा रहा है। इंदौर और भोपाल से मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि हमने टेस्ट कराने को दिया गया और करीब मालूम हुआ कि 1 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। ये तो किट है, ये किसकी बात आप कर रही है? ये जो है एंटीबॉडी टेस्ट करता है। एंटीबॉडी टेस्ट करने में आधे घंटे मैक्सिमम समय लगता है। और ये बात एकदम सच है कि तमाम रोगों में, हेपेटाइटिस बी में, मलेरिया में एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं और इनके रिजल्ट अलग अलग रोगों के लिए भी एकदम परफेक्ट नहीं होते। यह बात हमेशा कही जाती है कि इनमें फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये बात सबको, अपना दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि रैपिड किट जो मंगाई जा रही है, जो हमारी सरकारें अब तक इस्तेमाल कर रही थी, आगे भी करेगी, इनसे यही परफेक्ट ऐसा नहीं है कि ये फाइनल भी गई से बताएगा। ये केवल सर्विलांस के लिए है। कल ICMR ने भी कहा तो इसके बाद एक कंफर्मेटिव टेस्ट जरूर होगा। जिन लोगों का पॉजिटिव आ जाता है रैपिड किट से, उनको RT-PCR भी करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि इन रैपिड किट में जो प्रॉब्लम आई है, निश्चित तौर पर चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ न कुछ डिफेक्ट रहा होगा, जो दुनिया के तमाम देशों में काफी दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि कोरियन कंपनी की व्यक्ति चाहेंगे और अगर ICMR के रूल रेगुलेशन से उनके स्पेसिफिकेशन पर खड़े उतरेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। जी आवेश जी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही 940 किट का इस्तेमाल हो चुका है।
ऐसे में क्या अब उन लोगों के टेस्ट दोबारा किए जाएंगे? जी देखिए, एक बात हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि इसमें फॉल्स निगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है कि फॉल्स निगेटिव आ जाए, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस कम है। निसंदेह आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसकी जो नई किट आएगी उनसे एक बार फिर से जांच जरूर करा लेनी चाहिए। और ये खाली ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए, देश के अन्य राज्यों में भी जहां पे भी ऐसे सस्पेक्टेड केस हो जिनको रैपिड जांच की गई है उसके आधार पर रिजल्ट निकाले गए हैं, उनको नई किट से एक बार फिर से जांच करा लेनी चाहिए। हम आपको फिर से बता दें कि एसडी बायोसेंसर, माइलैब, ये तीन कंपनियां है या 4 कंपनियां हैं, ये प्रोडक्शन कर रही है रैपिड टेस्ट का इंडिया में। एसडी बायोसेंसर कोरिया की कंपनी है लेकिन मलेशिया में इसका प्लांट है, इसने संडे से शुरू किया है प्रोडक्शन। तो इन किट की भी गुणवत्ता आने वाले दिनों में सत्यापित होगी। जांच के बाद जब मरीजों की जांच की जाएगी उसके बाद कोई फाइनल वो आएगा। ये हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह से ये महामारी तेजी से आई है, जिस तरह से जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरह से लोगों को अलग से सर्विलांस किया जा रहा है, किस आदमी की वो हॉट स्पॉट खोजे जा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हो रहा है। इस हड़बड़ी में जब चीजें हो रही है तो तमाम तरह की गलतियां होंगी, लेकिन उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनको सुधारा जा सकता है। आवेश जी, टेस्ट किट को लेकर इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि टेस्ट किट गड़बड़ है इसीलिए रिजल्ट में गलती आ रही है, या फिर टेस्ट करने में ही स्वास्थ्य अमले से चूक हो रही है। तो ये जो 2 पॉइंट से ये उठाए जा रहे हैं, तो इनमें से क्या आपको क्या लगता है, क्या जो टेस्ट किट है वो ही गड़बड़ है या फिर जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है? देखिए, पहली बात तो ये है, टेस्ट करना जो है, जो टेस्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ पैथोलॉजी लैब वाले या हेल्थ से जुड़े हुए लोग, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग, एक सिंपल टेस्ट की मैं बता दूं दर्शकों को कि दरअसल ये एंटीबॉडी टेस्ट होता कैसे है। दरअसल करते क्या है कि ड्रग लेने के बाद उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट करने के बाद सीरम अलग होता है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब ये है कि उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के एक मशीन में उसको देर तक घुमाते हैं जिससे कि ब्लड अलग हो जाए, सीरम अलग हो जाए। उसके बाद इस सीरम को एक जो रैपिड टेस्ट किट होती है उसमें डाला जाता है और जिसमें जिस तरह से लाइन्स आती है तो 2 लाइन्स बताती है कि ये पॉजिटिव है, एक लाइन आ रही पता लगता है निगेटिव है। अगर कोई लाइन नहीं आ रही है तो उसको माना जाता है कि टेस्ट जो है गड़बड़ है। दरअसल प्रॉब्लम ये टेस्ट किट का है, जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है उसमें, जिस केमिकल का इस्तेमाल चाइनीज कंपनी ने किया है, वो केमिकल की मात्रा कम अधिक होने में या फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इस तरह से इसमें स्वास्थ्य कर्मियों का या फिर हमारे जो पैथोलॉजी लैब्स है उनकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड टेस्ट किट तो ऐसा है कि एकदम अनजान कोई व्यक्ति हो वो खुद भी टेस्ट कर सकता है, बशर्ते उसके पास प्रेसिपिटेट करने की मशीन। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पैथोलॉजी लैब या फिर कहीं के स्वास्थ्य कर्मी जिम्मेदार। चलिए आबिर जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की जांच के लिए हजारों की संख्या में लाई गई रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी गई है। 2 दिन तक के लिए सभी राज्यों में ये रोक लगाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 30,000 किट की खेप भेजी गई थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश में विशेष टीम का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस रैपिड टेस्ट किट से आगे टेस्ट होंगे या नहीं।